Welcome everyone to Pyramid IAS YouTube channel. Welcome my dear friends again. Ask yourself, are you a beginner in this long drawn preparation? Then watch this video. ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है. अगर आप आपकी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है. द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इसको आप आईएएस बोलते हैं, इसके प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं वो उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इसके प्रिपरेशन के लिए सोच रखे हैं लेकिन शुरुआत नहीं किए हैं. तो कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, या फिर what type of mentality or what type of mental condition that you should have, and what type of raw things that you need to have with yourself before starting this preparation. So हम लोग अगले स्लाइड की तरफ जाएंगे. उसमें बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर आईएएस एग्जामिनेशन इफ यू आर hopefully appear the 2023 or 2024 or 2025, or if you are in the mid of your graduation, then what should be the step that you should take before starting your preparation. So let's begin. इससे पहले आगे बढ़े तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिएगा. पिरामिड आईएएस के नाम पे जो चैनल है, ये चैनल आपको इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. हमेशा आपको इसमें वीडियो मिलती रहेगी जो कि इंफॉर्मेटिव होगी और आपके जीएस और आपके जो सिलेबस है उसमें उसके हिसाब से होगी, और एनसीईआरटी के बेसिक्स वीडियोस भी इसमें आपको मिलेंगे. अगर आप पिरामिड आईएएस वाले हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आप टेलीग्राम के चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आप 1 ईयर फाउंडेशन बैच पिरामिड आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं, 1 ईयर फाउंडेशन बैच के माध्यम से एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे. आप ये नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और सीधे पूछ सकते हैं कि कैसी मेरी पढ़ाई होगी और कैसे मैं ये फाउंडेशन बैच ले सकता हूँ. आगे बढ़ेंगे तो पहला सवाल एक बिगिनर के लिए क्या होना चाहिए. हमेशा लोगों को यही तकलीफ रहती है कि कोई समझाने वाला होना चाहिए, कोई मेंटर गाइड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो यूपीएससी का ड्रीम होता है, तो ड्रीम हमेशा एक रियलिटी को नहीं छूता है. ड्रीम हमारे पास रह जाता है तो हम ड्रीम को लेकर के चलते हैं. क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है एग्जाम के लिए, क्या बेसिक माइंडसेट होना चाहिए एग्जाम को अपियर करने के लिए, क्या फुल मार्क्स होते हैं, क्या सिलेबस होती है, कैसे उस सिलेबस को टैकल किया जाए, क्योंकि इसको लेकर के बच्चों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है. तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है. इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आर द फर्स्ट 5 थिंग्स दैट यू नीड टू डू बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. आई एम रिपीटेडली सेइंग बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. ये 5 चीजें आपको खुद को बतानी पड़ेगी कि ये 5 चीजें क्या मैं कर चुका हूँ, क्या मैं ये 5 चीजें खुद को ये सवाल पूछने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ, एम आई रेडी टू अपीयर फॉर दिस टफेस्ट एग्जाम. हाँ, ये बात तो जरूर है कि एग्जाम इतना इजी नहीं है, टफ है. तो अगर आंसर आपका यस आता है, इफ यस, if you have that courage, if you have that dream, then the answer is yes. If yes, then you have to do these 5 things that I am going to tell you. So the first thing, know the syllabus. आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी इन पर्टिकुलर. You should be crystal clear with the syllabus. So for that, download the latest यूपीएससी syllabus first. और यूपीएससी सिलेबस की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी यूपीएससी सिलेबस पूरा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, पूरा एक सटीक तरीके से आपको वहां पे मिल जाएगा. तो लेटेस्ट यूपीएससी सिलेबस को डाउनलोड कीजिए एंड रीड इट अगेन एंड अगेन. मैं जो भी कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए और उसको पालन कर लीजिए. अगेन एंड अगेन आप उस सिलेबस को देखिए, अंडरलाइन कीजिए कीवर्ड को. सिलेबस कितना समझ में आता है वो भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में. एंड टू गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें कैसी पढ़ाई की जाती है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. अगर उसमें कंफ्यूज होते हो तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो लाऊंगा आपको, आपके लिए, ठीक है. तो 3 पड़ाव होते हैं, 3 चीजें, 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. 3 चीजें होती हैं, और मेंस में एक सबसे बड़ा जो है
बच्चों की वहां पे भी कंफ्यूज होती है जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं कि ऑप्शनल कौन सा ले। बहुत बच्चे शुरुआत में सोचते हैं कि ऑप्शनल कौन सा ले, ऑप्शनल कौन सा ले। वो माइंड नहीं रखता कि शुरुआत पे आप ऑप्शनल ही चूज कर ले। अगर आप बिगिनर हो, आप कुछ देर बाद कुछ जनरल स्टडीज के पेपर पढ़ने के बाद आप ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल के रिगार्डिंग एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑप्शनल के क्या माइंडसेट होनी चाहिए और क्या आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होनी चाहिए, आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, जैसे कि आप वहां से ऑप्शनल को चूज करने में आपकी मदद होगी। तो वो मैं वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा अगर आप कमेंट्स में लिखते हो तो। अगर यहाँ पे दूसरी चीज की बात करूं तो आपको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू पता चलने के बाद पूरा सिलेबस जो है कितने मार्क्स की है, उसके बाद आपको जो है सिलेबस के लिए भी एक वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें पूरा इन डिटेल्स मैंने बताया हूँ। तो रीड एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम 6 टू 12 स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे मैंने ऑल सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, लेकिन पूरा सारा का सारा 100% भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको 70% से 80% तक बुक्स जो है वो पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ किसी बुक के 70-80% पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ बुक्स आप स्किप कर सकते हो बिना पढ़ के, ठीक है। तो इसको बेसिक अगर समझेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सारे बुक्स होते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का जो है वो 9th से है, वो भी 9th और 10th का जो होता है वो थोड़ा सा इजी लेवल होता है। आप सीधे 11th और 12th के इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी के बुक्स अगर आप मतलब पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको एक बेसिक देता है जो आप कभी स्किप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्किप एनसीईआरटी, बिकॉज आपके नैरेटिव स्किल्स यहीं से आएगा। आप जब मेंस के आंसर लिखेंगे, आपके बेसिक्स जो वर्ड्स को लेकर के आपकी कल्चर होगा वो भी एनसीईआरटी से आएगा। आपको सीधा सीधा सवाल एनसीईआरटी से नहीं दिखने मिलेंगे अगर मेंस में। प्रीलिम्स में भी अगर आपके जिस बार में आप एग्जाम दे रहे हैं एनसीईआरटी से सीधा सवाल नहीं आ सकता है शायद, लेकिन एनसीईआरटी का वो जो अंडरस्टैंडिंग होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो वो आपको एलिमिनेशन में काम में आएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन में वो आपका कंसेप्ट इतने दूर तक बिल्ड करेगा तो आप खुद भी नहीं सोच सकते हो, और वो आपको पहले नहीं पता चलेगा। आपको एनसीईआरटी पूरा कवर करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि चूज द करंट अफेयर्स रेफरेंस व्हिच यू वांट टू फॉलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पिरामिड आईएएस से करंट अफेयर्स पढ़ ले, आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ ले, ये नहीं है। ये आपको खुद मतलब आपको सिलेक्ट करना होता है। तो खुद कैसे सिलेक्ट करेंगे, वीडियो बहुत जरूरी है, एंड तक देखिएगा। खुद कैसे सिलेक्ट करेंगे आप पहले बताइए। खुद कैसे सिलेक्ट करेंगे उसका भी एक माइंडफुल प्रोसेस होता है। जैसे कि हमें पहले अपनी जो है अपनी स्ट्रेंथ हमें पता होनी चाहिए कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। देखिए यूपीएससी का जर्नी ऐसे है कि बहुत सारे टपर्स हैं जो कि मतलब आपके अपने ग्रेजुएशन में टपर्स रहे होंगे लेकिन यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई की हुई है। तो उससे मायने ये नहीं रखता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन ये मायने जरूर रखता है कि आप करंट अफेयर्स या जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो आपके पिछले बैकग्राउंड और या फिर आपके स्टैंडर्ड मायने रखता है। कि अगर आप हिंदू समझ में नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस ही कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जैसे कि हमारे मंथली मैगजीन्स भी फॉलो कर सकते हैं। योजना कुरुक्षेत्र ये ऐसे हैं कि गवर्नमेंट के दी हुई मतलब बहुत ही सटीक तरीके से ये जो योजना कुरुक्षेत्र है ये स्टोरी मेथड्स पे लिखा हुआ होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज लिखा हुआ होता है, इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाता है। तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी करंट अफेयर्स रेफरेंस। और जो भी फॉलो कर रहे हैं एक या दो चीज को फॉलो करें, मतलब 5-10 जगहों से अगर फॉलो करेंगे तो वो भी आपके मतलब कोई काम में नहीं आएगा। और करंट अफेयर्स ऐसा है कि करंट अफेयर्स और ये जो स्टैटिक पार्ट है तो वो मिलके पढ़ना पड़ता है। आप उसको पहले नहीं समझ पाएंगे, कुछ दिन प्रिपरेशन करने के बाद लगभग 3 to 4 months वो आपको समझ में आ जाएगा। करंट अफेयर्स की ये किस्सा है कि करंट अफेयर्स पहले आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसको पढ़ते चलेंगे तो वो आप उसमें हैबिचुएटेड हो जाएंगे और करंट अफेयर्स आपका मतलब हिस्सा बन जाएगा प्रिपरेशन का। चौथा चीज या फिर फोर्थ अगर चीज मैं ये बताऊं कि स्टार्ट रीडिंग द बेसिक्स। मैं क्यों बता रहा हूँ, बेसिक्स को आप पहले पढ़िए। आप एग्जाम में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था पिछले बार तो इसके हिसाब से मैं वो पढ़ लूं, ऐसा अगर कैलकुलेशन पहले दिन से बिठाएंगे तो आपके एग्जाम क्लियर होने नहीं वाला है। आपको
तेजी से पढ़ना है और बेसिक्स पढ़ना है, और इस बेसिक को आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना है। इसमें मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूँ। जो चौथा पॉइंट है मेरा कि कवर एनसीईआरटी बुक्स, आपको एनसीईआरटी बुक्स पहले कवर करना चाहिए। उसके बाद ज्वाइन एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज, आप हमारे ऐप में फ्री में अवेलेबल किया जाता है, और या फिर आप एनसीईआरटी के एक बैच है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीईआरटी बैच। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपको एक मतलब आपके टाइम ये बचाएगा। ये वाला जो कोर्स है इसमें टाइम बचेगा, आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ उसमें सीख सकते हैं। या फिर फाइंड द कंसेप्ट बिहाइंड द न्यूज यू स्टडी इन न्यूज़पेपर, ये एक बिगिनर के लिए मतलब थोड़ा सा आसान नहीं होगा कि जो न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम उस न्यूज़ को एक फैक्चुअल तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जो बिहाइंड द सीन होता है, क्यों, उसका फैक्टर क्या है, ये न्यूज़ कहाँ से आया है, क्या चेन ऑफ इवेंट्स है, मतलब कौन सा इवेंट पिछले टाइम में सिमिलर इवेंट्स हुआ है। सपोज एक सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडी हो गया, उसमें क्या पिछले केसेस थी, क्या है उसमें। तो अगर आप उसको समझ सकते हैं, वो उसको बोलते हैं कि कंसेप्ट बिहाइंड द न्यूज, कि न्यूज का फैक्टर क्या है, कहाँ से वो न्यूज उठता है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो धीरे धीरे आप में डेवलप होता जाएगा। राइट नोट्स आफ्टर रीडिंग द बेसिक्स, तो वो जो मैंने बताया अभी कि वो धीरे धीरे आप में डेवलप होता जाएगा। वो तभी होगा जब आप पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ लिखना शुरू करोगे। लिखने से आपके नैरेटिव स्किल्स भी आएंगे, और ये जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो रेगुलरली, वो आपकी ओवरलैप नहीं होंगे, और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट एक आप में बिल्टअप होगा। तो वो आपको जब मेंस के आंसर राइटिंग में जाओगे तो वहां पे बहुत मदद करेगा वहां पे। तो रिवाइज द बेसिक्स एटलीस्ट 2 टाइम्स। मैं ये बार बार बताता हूँ बच्चों को कि जो बेसिक्स होते हैं कि वो 2 बार रिवीजन कीजिए, नहीं तो सारे कंसेप्ट आपके ओवरलैप करेंगे, नहीं, या तो नहीं याद आएगा एग्जाम में। तो ये बहुत जानने वाली चीज है। ठीक है, अगर आप ये वाले एनसीईआरटी वाले कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है, 2999 पे आप डाउनलोड कर सकते हैं पिरामिड आईएएस आपको, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। या फिर सीधे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर कॉल कर सकते हो कि एनसीईआरटी के बैच कैसे ज्वाइन करें, या फिर 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स के लिए भी बता सकते हो। अब रह गया मेरा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको ये 4 पॉइंट करने के लिए जो मैंने बताया कि यूपीएससी सिलेबस को थोरोली कवर कीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी इसको पढ़िए उस सिलेबस के हिसाब से कि एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बनाऊंगा एक। तीसरा चीज है कि करंट अफेयर्स के रेफरेंस को चूज कीजिए कि ये वाला करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से है, और इसमें जितना दिया हुआ है मैं उसको पहले खत्म कर दूंगा, या फिर ये इसको मैं करने में मुझे दिन में इतना टाइम लग रहा है, 1.5 आवर लग रहा है, इसको कवर करने में 3 आवर्स लग रहा है, तो उसे स्किप करूंगा, ये पढ़ूंगा। ऐसे करके आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चौथा चीज मेरा यह था कि बेसिक्स को अच्छे से पढ़िए, उसका एमसीक्यूज दें, बिहाइंड द न्यूज कंसेप्ट जानिए, और एटलीस्ट 2 टाइम्स उसको रिवीजन कीजिए। फिफ्थ पॉइंट मेरा कुछ भी नहीं है, स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप में ये बहुत कुछ है, या फिर सब कुछ है। ये पूरे प्रिपरेशन जर्नी में अगर आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल भी आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो कुछ काम नहीं करेगा। You will be tested in 3 angles: mentally, physically, financially. So you need to stay positive during the preparation journey. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप हमेशा आपके ड्रीम के बारे में सोचोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। ड्रीम देखते देखते फिर सुबह हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, पॉइंट नंबर 1 मैंने ये लिखा हुआ है कि मेक सटर वीकली गोल्स। आप पूरा आपके ड्रीम को भूल जाइए जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं। सटर गोल्स लीजिए कि इस वीक में मुझे हिस्ट्री यहाँ तक पढ़नी है, इसको यहाँ तक पढ़नी है, इसमें 4 पेजेस खत्म करनी है, इसमें 1-2 चैप्टर्स खत्म करने हैं। वैसे वीकली गोल्स वैसे बनाइए जितना आपके कैपेबिलिटीज है। बहुत अगर मतलब कि एग्जैजरेटेड बना देंगे और उसको खत्म नहीं कर पाएंगे तो फिर आप डिप्रेशन चले जाएंगे, डिप्रेशन में। तो आप ऐसे बनाइए कि वीकली गोल्स आपके अचीव हो पहले 2-3 हफ्ते, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको वीकली गोल्स को बढ़ाइए। दूसरा पॉइंट ये है कि बी विथ द पीयर्स एंड फ्रेंड्स हु आर पॉजिटिव। आप उन लोगों से मिले जो पॉजिटिव हैं, जो दुनिया आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जो कुछ नए बात कर रहे हैं, जिनको करंट अफेयर्स रिलेटेड की चीजें पता हो, तो वैसे लोगों से मिलिए, जो कि आपके टीचर्स हो सकते हैं, या फिर आपको आपके यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रेंड्स हो सकते हैं, नहीं तो आपके कोई
सीनियर हो सकते हैं जिनको दुनिया के बारे में इंटरेस्ट है, सारी चीजें जानने के बारे में इंटरेस्ट है, जनरल नॉलेज जिनके अच्छे हो, या फिर जो पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, या फिर कुछ ऐसे चीजें देखें जो पॉजिटिव हो। ठीक है। मेंटेन हेल्दी डाइट, आपको डाइट अपनी हेल्दी रखनी चाहिए। आपकी सुबह की खाना, शाम की खाना, ब्रेकफास्ट डिनर, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आपको वो अच्छी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर डाइट अच्छी नहीं रखेंगे तो मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, वो चीज बहुत आपको मायने मतलब रखता है। ठीक है। लिसन म्यूजिक इन योर लो टाइम, हर किसी आदमी के एक लो टाइम होता है, हमेशा बच्चों के भी होती है, जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी लो टाइम होता है, उसको सेट कीजिए कि 2 घंटा है, लंच के बिफोर, लंच के आफ्टर, एक अपने हिसाब से 10-15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। तो आप लो टाइम रख सकते हैं, वहां पे आप वीडियोस ना देख के आप थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक सोलफुल करके कुछ ऐसा वैसा जो आपके पसंद में हो वो आप सुन सकते हैं। हमें पर्सनल मेंटर और गाइड इन दिस जर्नी, आप कहीं पे भी कोई भी इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हो, आप किसी को अपना पर्सनल मेंटर या फिर गाइड रख सकते हैं, तो जिनके साथ आपके लगाव हो, आप उनसे थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, मतलब 15-20 दिन के अंतर। तो उससे आपको क्या होगा, आपको एक इंडिविजुअल प्रिपरेशन करने का गाइड मिल जाएगा इंडिविजुअली, और आपको वो भी मदद करेगा। ये 5 चीजें रहनी भी चाहिए जो स्टे पॉजिटिव में मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। ये वीडियो मैंने इसलिए आज किया था, इसमें बच्चों को मैं उनके कंफ्यूजन से दूर कर सकूं, 5 वो बेहतरीन चीजें बता सकूं जिसको जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और उसमें सिलेबस तो कवर कर लेते हैं लेकिन उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि ये चीजें सिक्वेंशियली पहले से करते नहीं। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल दोज हु आर बिगिनिंग द यूपीएससी जर्नी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अभी भी ये बोलता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों को। एनसीईआरटी के जो फाउंडेशन बैच है ये आपको यूपीएससी के लिए मदद करेगा और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी मदद करेगा। टू join our NCERT batch you can call to this number or you can download the Pyramid IAS app in the link given below. You can डाउनलोड द ऐप हियर, लिंक नीचे दिया गया है। और अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर सीधा संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। 5 जैन को आपकी फाउंडेशन बैच शुरू हो रही है और 1 अप्रैल को शुरू हो रही है, आप आपके हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। पिरामिड आईएएस की आपको लॉगिन करने के बाद आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा, वहां पे एक फ्री कोर्स आपको मिलेगा, तो उसको आप डाउनलोड मतलब कि पे कर सकते हैं ₹0 पे, मतलब आपको बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको यूपीएससी सिलेबस मिल जाएगी, आईएएस टॉपर्स की कुछ आंसर्स कॉपी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी क्लासेस, एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसमें आपको एनसीईआरटी बुक्स भी मिल जाएंगे, योजना कुरुक्षेत्र वाली जो जो मैगजीन्स हैं वो भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम्स के आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस आपको देखने मिलेंगे, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि क्लासेस हैं वो भी आपको कुछ मिलेंगे। ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो भी आपको बहुत सारी चीजें वहां पे एनसीईआरटी बुक्स वगैरह जैसे हैं वो भी फ्री में मिलेंगे। तो आप तुरंत इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं।